मनोरंजक कथा। बड़ी छाती वाली। शादी के बाद जब नई विवाहित दुल्हन को ससुराल लाया गया तो सास सभी रस्में पूरी करने लगी। नई दुल्हन को एक नरम नरम गद्दों से बने हुए मंच पर बैठाया गया था और उसके आसपास बहुत सी लड़कियां बैठी थी। इधर सास अपनी रस्में पूरी कर रही थी तो उधर दुल्हन को देखने आई पड़ोसने और रिश्तेदारों की बीवियां उसकी ही बातें कर रही थी। सुंदर तो क्या है, बस ठीक ही है, एक औरत ने जब ऊंची आवाज में कहा तो सभी लोग एकदम चुप हो गए। मेरी ही बातें कर रहे हैं, सोचकर नई दुल्हन ने दुपट्टे से अपनी छातियों को ढकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। ठीक ही है कहती हुई वो आई औरतें बीच बीच में कनखियों से नई दुल्हन की तरफ भी देख लेती थी। बीच बीच में कुछ औरतें हंस देती थी और एक दूसरे को कोहनियां मार देती थी। औरतों के ऐसे व्यवहार को देखकर नई दुल्हन को अनगिनत वाकये याद आ गए। उसको याद आया कि जब वो सड़क पर चला करती थी तो पास से गुजरने वाले मर्द उसकी तरफ देख देख कर टिप्पणियां करते थे और कुछ तो सीटियां भी बजा देते थे। रास्ते में चलने वाली औरतें उसको अक्सर उसके दुपट्टे से छातियां ढकने की सलाह देती थी। बात यह थी कि उसकी छातियां जरूरत से आम औरतों से काफी बड़ी थी। जब लोग उसकी छातियों की तरफ देखकर व्यंग करते थे तो नई दुल्हन का सीना छलनी हो जाता था। उसको खुद से ही नफरत होने लगती थी। कई बार उसने ऑपरेशन करवाकर अपनी छातियों को छोटा करवाने के बारे में भी सोचा था। गली मोहल्ले और गांव के लोगों की उसकी छातियों पर कसी हुई फप्तियों से वो इतना तंग आ गई थी कि वो आईलेट्स पास करके ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी अपने देश के लोग मिलते तो वो भी उसकी बड़ी छातियों पर व्यंग करते थे। वो सोचती थी कि मुल्क बदल जाने से उसके देश के लोगों की आदतें थोड़ा ही बदलने वाली थी। उसने आखिर लोगों की बातों को सुनना ही छोड़ दिया और वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि उसकी छातियां जरूरत से ज्यादा ही बड़ी थी। और फिर शादी करके ससुराल आई तो वहां भी यही सब शुरू हो गया। वो दर्शन शास्त्र की छात्रा थी, इसलिए एक बात उसके दिमाग में अंकित हो गई थी कि अपनी इज्जत करवाना इंसान के अपने हाथ में ही होता है। लोगों को कभी भी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि आपके सर पर चढ़कर आपको ही नीचे दिखाने लगे और फिर आपके वजूद को ही मिटा दें। उस दिन ससुराल में उसकी पहली रात थी और पड़ोसने और रिश्तेदार औरतें उसकी बड़ी बड़ी छातियों को देखकर मजाक कर रही थी। पहले तो उस नई विवाहित दुल्हन का मन किया कि चुप ही रहे, लेकिन फिर औरतों के इशारे देखकर उसको गुस्सा आ गया। वो अचानक ही उठकर खड़ी हो गई और उसने अपनी चुन्नी को दूर फेंक दिया और वहां बैठी सभी औरतों को संबोधित करके बोली, लो देख लो मुझको और जितना हंसना है हंस लो। कितने दुख की बात है कि औरतें ही एक औरत का जुलूस निकाल रही हैं। अगर मेरी छातियां बड़ी हैं तो आप सब भी तो टेढ़ी मेढ़ी हैं। किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का कद छोटा है, किसी का चेहरा बुरा है, किसी का रंग काला है तो किसी का कुछ और। अगर मैंने एक एक के शरीर के बारे में यही देखकर बताना शुरू कर दिया तो तुम लोग भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। होना तो ये चाहिए था कि मैं आपके घर भाईचारे और रिश्तेदारों के बीच नई आई हूं और आप लोगों को मेरा मान सम्मान करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को मेरी बड़ी बड़ी छातियां ही मेरी कमी के रूप में दिखने लगी है। अब अगर अपना इतना अपमान करवाकर मैं कल से आप लोगों से बात ही ना करूं
तो आप लोग कहेंगे कि नई दुल्हन बहुत घमंडी है। लेकिन आप लोग ये नहीं देखेंगे कि मेरे शरीर में कमी निकालकर, मेरा अपमान करके धक्का मुझे आप लोगों ने ही दिया है। दूसरों में कमियां निकालने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख लिया करो। मेरे और आप लोगों के शरीरों में कोई नुक्स नहीं है। शरीर जैसे भी हैं ठीक है, स्वस्थ है। नुक्स तो अपनी सोच में ही होता है, जो बाहर के रूप को सब कुछ मान लेती है। मेरी छातियों से मेरी सोच बहुत बड़ी है। मेरी सोच शरीरों के रूप से नहीं, लोगों के अंदर की सुंदरता से प्यार करती है। ये प्यार तभी होता है जब हम जो जैसा है उसको स्वीकार कर लें, ना कि एक दूसरे की कमियां निकालते रहें। जो औरतें अब तक बड़ी छातियों के कारण नई दुल्हन का मजाक उड़ा रही थी, एकदम शांत हो गई। लेकिन कई औरतें ऐसी भी थी जो नई दुल्हन के विचारों से सहमत थी। वो औरतें मिलकर नई दुल्हन को डीजे की धुन पर नचाने के लिए अपने साथ ले गई। अपने दिल की बातें सबको सुनाकर वो नई दुल्हन बिना दुपट्टे या चुन्नी के संगीत की धुन पर खूब जमकर नाची। बहुत बहुत शुक्रिया।